गुड मॉर्निंग। एक ही रात में बात बदल जाती है, आया ना? बहुत बढ़िया। अब पेपर की डेट आने से पहले और पेपर की डेट आने के बाद कुछ लोगों के चेहरे खिल गए, कुछ के उदास हो गए, है ना? ऐसा ही जो ना, जैसे रिजल्ट आता, अभी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का रिजल्ट आया, तो ग्रुप डी का रिजल्ट जब आया तो उससे थोड़ी ही पहले और थोड़ी बाद में ही जो है कुछ लोगों के चेहरे खिलते हैं, कुछ के उदास। ये 1 घंटे का काम नहीं होता। 26 और 27 को जो तुम्हारा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, सिर्फ वो 1, 1.5, 2, 2.5 घंटा नहीं है, वो उससे पहले तुम्हारी की गई कंटिन्यूअस मेहनत का प्रतिबिंब है कि तुम लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। जिन लोगों ने 8, 10, 15, 20 बार न्यू जर्नल कर दी, 8, 10, 15, 20 बार ओल्ड जर्नल, 8, 10, 20 बार बेसिक कर दी, क्रैश कोर्स कर दिया, उन लोगों को मैथ में अब क्या लग रहा है बताना? अब जिन लोगों ने कई बार रीजनिंग की किताब कर दी, जब मैंने कहा था कि किताब खरीद के उसी के ऊपर सॉल्यूशन कर लो, अब उनको कैसा लग रहा है बताओ? अब जिन लोगों ने नहीं किया उनको हम क्या कह सकते हैं? उस टाइम पर मैंने बहुत बार कहा कि आज पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के उसके नोट्स बना लो, आज मीडिएवल हिस्ट्री बना लो, आज इकोनॉमिक्स बना लो, आज फिजिक्स बना लो। अब जिन लोगों ने वो 7 नोट्स बनाए थे, उनको वो शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं, दोबारा से रिवाइज करना, तो कितना टाइम लगेगा? लेकिन जिन लोगों ने वो सब चीजें नहीं की, वे क्या करेंगे? अब उन लोगों को अगली बार सोचना चाहिए कि अगली बार भी तो सीईटी होगा, अब दिल्ली पुलिस आएगा, एसएससी आएगा, बैंकिंग आएगा। जिनका अब की बार हो गया बहुत बढ़िया, और नहीं हो गया तो क्या बेरोजगार रहोगे? बात समझ में आ रही है? एक लाइन हमेशा कान पकड़ लो, हर रोज हर रोज हर रोज, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक पढ़ेंगे। क्या? अब जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो मारा जाएगा, वरना तो जो है तुम लोग सीधा, अब कुछ लोग जो है लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते, कुछ घर पे जाके बैठ जाते, कुछ और कर लेते हैं। जिन्होंने पहले से ज्ञान हासिल कर रखा, अगर वही काम आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना रह जाएंगे। अब हम लोग लगातार पेपर कर रहे हैं। पेपर अब इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर करना। जो हम टेस्ट जो है बुक हमने बनवा रखी है, उस बुक को करना। पहले तुम सॉल्यूशन करते हो नहीं करते? पहले सॉल्यूशन होता है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करते हो, हाँ या ना? कल YouTube पर कुछ लोग लिख रहे थे, क्या सच में तुम्हें आ रहा समझ में, आप वैसे ही लिख रहे हो? तो उन लोगों से तुम्हें अपने लेवल का पता चल गया ना। जो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे, वे इस टाइम पर चलते हैं, और कुछ जो है यूट्यूबर भी ऐसे हुए, वे चांस में इसी में रहते हैं, मौके की इसी तलाश में रहते हैं कि सीईटी आएगा तब हम जाके कहेंगे चलो अब मैराथन क्लास। तो अब मैराथन क्लास से कौन नौकरी लगेगा? अब तुम्हें अपने सोने का 1 घंटा बढ़ाना है, खाने में भी 1 रोटी बढ़ाना, और यहाँ क्लास में बैठे बैठे ऐसे करोगे तो पेपर में भी ऐसे ही करोगे फिर, हाँ या ना? अब 15 दिन बाद पेपर होगा तो तुम ये मानो कि तुम्हें 12 दिन पढ़ना है, 2-3 दिन आराम करना थोड़ा सा। जो लोग पेपर वाले दिन तक पढ़ते रहते हैं, एक आधा तो पेपर के जो है लड़कियां इस काम को करती हैं। आगे पापा बाइक चला रहा हो, पीछे बैठ के पढ़ती जा रही है। पेपर देने जाना, पेपर देने का काम होना ही नहीं चाहिए, पिकनिक होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूर है तो पहले दिन वहां जाकर के रुको, आराम से मटर गश्ती करते हुए पेपर देने जाओ, कभी आइसक्रीम खानी है, कभी चॉकलेट, हाँ या ना? और जो लोग पेपर की टेंशन लेकर के जो है उस टेंशन में रहेंगे, वे तो मारे जाएंगे। जिन लोगों ने हर शनिवार को ईमानदारी से पेपर दिया है, टेस्ट दिया है, जिसके 70-80 नंबर उसमें आते रहे हैं, उनको क्या चिंता लग रही है बताओ? उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन लोगों के इतने नंबर नहीं होते थे या जो पेपर नहीं देते थे, वो फिर क्या करें? अब हमारे बताए अनुसार पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होगा। यही बात डेमो क्लास में जब एडमिशन लिया था, तुम लोगों ने एडमिशन से पहले बोली थी, वही बात पेपर के आगे बोल रहा हूं। अब जिन लोगों ने मेरे बताए अनुसार पढ़ाई करी, तैयारी करी, वो मुझे बताए कि हमारी यहां पर कमी लग रही है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड, हर एक बात को समझाया गया है। कोई दिक्कत है तो वो हमें बता दो।
जो पहले से ही घर से मूड बना के आते हैं कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती या फिजिक्स नहीं आती, हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती या हिस्ट्री नहीं आती या हमें मैथ नहीं आता या ये नहीं आता, तो वो कहानी वहां पर गड़बड़ है। हाँ या ना? अब से आगे 10, 12, 15 दिन तक जो पेपर तक अपनी क्लासेस को मत छोड़ना। किस टाइम पर क्या बात बोली जाएगी और कौन सी बात तुम्हें पेपर में पास करवाएगी, इसका ध्यान रखना। हर बार पेपर में क्या बोलते हैं कि लास्ट डे मैडम ने ये करवाया, उसमें से 4 सवाल आ गए। लास्ट डे सुनील सर ने ये करवाया तो उसमें से ये आ गया। 3 दिन पहले मैथ का ये हुआ था तो उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए। ऐसे पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा। हाँ या ना? और हम लोग जो है, चलो जो है जैसे पढ़ाते सभी लोग हैं, पर कुछ ना कुछ सरस्वती माता की ये कृपा है कि पहले लगता कि इस टॉपिक को पढ़ा दे, इसमें से आएगा, और फिर आया मिलता उसमें से। वो हमें भी नहीं पता वो कैसे आता है, पर मन में विचार आता है और हम लोग आकर के पढ़ा देते हैं। कई बार तो बबीता मैडम ने, जैसे अब तुम लोगों को नहीं पता, रात को 11 बजे कहेंगी ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ये रह गया, मुझे लग रहा है इसमें से आएगा, और अगले दिन सुबह पूरा दिन वो टॉपिक पढ़ाया, हमारी क्लास भी हटा करके वो टॉपिक पढ़ाया, और उसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए मिले, और वे 3 या 4 क्वेश्चन ही निर्णायक थे सिलेक्शन के लिए। अगर हम वे 4 क्वेश्चन ना करते तो हम फेल होते। ये लाइन बहुत लोगों की होती थी। तो जो इन क्लासेस में जो बोला जाएगा, इन बातों को जो है ऐसे सोचना। अब हम लोग जो है यहाँ खड़े होकर के वो नहीं होता, यहाँ पर तो ये सरस्वती माता बोली जाती है कि कौन से शब्द कैसे होंगे, हम लोग सोच के नहीं आते क्या बोलना है, हम लोग प्लान करके नहीं आते कि ये बोलना है, यहाँ आकर के रेंडमली बोलते जाते हैं जो बोलना है, और ये बातें किस प्रकार से कैसे काम आती हैं ये हमें नहीं पता। हाँ या ना? ऐसा जो है ना, हम लोगों ने जो है कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं कि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है और हम बोलते जाते हैं, और जिसके अंदर फिर मिलियंस में जो है वो पहुंच जाता है, उसकी व्यू पहुंच जाते हैं, मिलियंस में लाइक भी पहुंचते हैं, जो है पता नहीं 100 करोड़ तक तो मामला जो है वीडियोज का पहुंचा हुआ बबीता मैम का। तो इस प्रकार से कौन सी वीडियो कब कैसे और कौन सी बात किसको हिट कर गई, इस प्रकार से इन बातों को कच्चे में मत लेना, कभी फिर बाद में कहो। अगर ये बात होती कि लाइब्रेरी ज्यादा फायदा करती तो हम बोलते, घर बैठ के पढ़ना ज्यादा फायदा करता तो हम बोलते। बहुत लोग, ज्यादा लोग जो फेल होंगे वे क्या बताएंगे, सर हमने 15 दिन ये आपकी बात नहीं मानी, इस कारण से 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 3 से रह गए। करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, ये पेपर वाली जो किताब है ये सब ने ले रखी होगी। आज 5वें पेपर का नंबर है, मैं 5वां पेपर करवाने वाला हूँ। किताब लाते हो नहीं लाते? हाँ, तो आज मैं 5वां पेपर यहाँ पर करवाने वाला हूँ। कुछ पेपर मैं क्लास में करवाऊंगा, कुछ मैंने यूट्यूब पर करवा दिए हैं। पूरी की पूरी किताब सॉल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब बेच दी और छुट्टी। किताब बेचना टारगेट नहीं होता, किताब बेचना तो एक अलग कहानी है। तुम्हें अगर किताब ना दे तो फिर तुम करोगे कैसे सवाल, प्रैक्टिस कैसे करोगे? फिजिकल पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा तो रोज एक टेस्ट को ऐसे करो जैसे पेपर में बैठे हो तुम, और पेपर में बैठ करके फिर तुम्हें कौन से सवाल नहीं आए, तुम्हारी कहां पर कमी है, इन बातों को तुम्हें देखना होता है और वे कमी दूर करनी होती है। तो ये 15 दिन तुम्हारे पास हैं। 15 दिन में से 12 दिन मानो, 2-3 दिन तो आराम करना, थोड़ा सा एनर्जेटिक खाना खाना, एनर्जी नहीं टूटनी चाहिए। 1 घंटा ज्यादा सोने का बढ़ा लो, टेंशन नहीं लेनी है। जिन्होंने प्रॉपर पढ़ रखा है तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाना है, उनको बस रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा ताकत इसके पीछे लगाओगे, खामखाई तुम्हारा एनर्जी टूट जाएगी और फिर तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। पेपर के अंदर जाते हैं तो मैंने कई बार बताया है, एक आधी बार 2-3-4 घंटे लग जाते हैं पेपर होने में, तो उतनी एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए कि वहां पर ओहो, अगर उतनी देर में हो जाता तो सही था, उसके बाद दिमाग ने काम ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। पेपर देने जब जाओ उस टाइम पर लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देने वाला फूड खा के जाना चाहिए, हैवी फैट्स के साथ खाना खा के जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम सभी लोगों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी है उनका पेपर जरूर पास होगा, टेंशन नहीं लेनी है। जो टेंशन पालेगा वो मारा जाएगा, ठीक है? अमित सर भी टाइम पर आ गए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। एक आधी बार शाम की दवाई ज्यादा हो जाती है ना, तब आंख नहीं खुलती, वरना तो टाइम पर ही आते हैं। ऐसे तो मैं जो है सुनील सर है, मैं हूँ भाई, साबत रात पढ़ा कर न तड़के फिर टाइम पाले हैं भाई। हमने दवाई की जरूरत ना पड़ती, न दवाई की जरूरत पड़ा है। खांसी खुरेगा शरीर बुढ़ापे में जरूरत पड़ा है।
एक इनकी मैडम की रील देखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या था, क्या थी सर वो? मेरा न लोग के न्यू 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 मारे आला था पहला यो हैं? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नाचने वाला वो था, बिल्कुल सही। याद है कोई से को? रुको रुको, हाँ मैडम की रील थी बोला, जो है लोगों के हस्बैंड थे जो है ना इशारे पर नाच ले, मारा था डीजे पे भी ना नाचता। झूठ बगावती आंगली पर नाचा है। एक दिन हम इकट्ठे जा रहे थे, मैडम ने जो न्यू करा, हम बैठे थे और सीधा उठ के भाजा गया, सावधान। भला हाँ जी, भला कुछ ना न्यू देखो थी अंगली में कितनी पावर रह रही है। सुनील सर की वाइफ है, वो भी पढ़ान जा पढ़ा पढ़ू का काम चला ले, मेरी वाइफ तो लगी रहे पढ़ान पे। इनकी वाइफ ठाली रहे, इसलिए वह चेक करे जांगली बनाचा है, सारे बनाचा है कि डीजे बनाचा है, हैं? सच्ची तो भाई चाचा तो पहले जाले स्कूल में, और जब चाचा उल्टा जा इतना अंगे उल्टी आवे है। सुबह जो है चाची के तो जो है खाना बनाने का तो चाची का काम है, बर्तन धोना चाचा का। सान नहीं काम उल्टा है, इतने चाची आओ इतने रोटी बनाए पा करे, फिर खा के बर्तन वहां साफ करा करे। चलो दो दोस्त थे, एक जने ने दूसरे को बताया, बोला भाई हमने तो काम बांट रखे हैं, बोला मैं खाना बना दूं वह खा ले, मैं बर्तन जो है ना मैं जो है बिस्तर बिछा दूं वह अपने सो ले, मैं कपड़े धो दूं वह पैर ले। तो हमने बोला काम बांट रखे हैं। वो दूसरा ने बोला बेइज्जती तो मेरी भी इतनी हो रही है, अब पर इतनी बढ़िया डाल बताड़ी ना आती हमने। चलो आज इतनी बातें करते हैं, इस हंसी मजाक के साथ पढ़ना शुरू करो और पेपर्स को हम लोग करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। पेशेंस बनाए रखना बस, अब हाँ या ना? जो तुम्हारा तैयारी का मोमेंटम बना हुआ वो बना रहना चाहिए, बीमार नहीं होना है। हर रोज एक गिलास दूध, थोड़ा सा विटामिन सी और आयरन ये जरूर लेना। उसके अलावा जो मन करे खाने का वो खाना, गंदी रेहड़ियों पर मत खाना। कदे जो है जैसे वो बर्गर खाते टाइम बोला मेरा ना जो करारा सा बर्गर है, बोला बर्गर तो उसा है पिलपिला, हाँ कॉकरोच करा रहा है। समझ में आ रही बात है? तो ऐसे गंदी जगहों से कुछ भी मत खाना और बीमार होने से बचना। ये बीमारी का सीजन है, अब मच्छर वच्छर ना काटें, किसी भी और कारण से बीमार ना हो, हाँ या ना? हाँ, सीवर का पानी और पीने के पाइपलाइन कहीं टूट करके आपस में, जब पानी पीने का चलता है तो बाहर निकलता है, जब पानी पीने का रुक जाता है पीछे तो फिर सीवर का उसमें डलता है। तो फिर वो जो इस प्रकार की जो लेन देन चलता है ना, क्योंकि सीवर और पीने का पानी की पाइपलाइन एक ही जगह चलती है, तो इस प्रकार से पानी से कहीं भी इधर उधर पीने से बचना। बात मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब तो फिल्टर्ड पानी के बिना पीना ही नहीं चाहिए। तो ये स्वास्थ्य बना रहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितना पढ़ना, रिवीजन और बाकी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, वैसे ही बीमार ना होना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।